तो फिर तो वो व्यक्ति रास्ते पर चलते का ही सिर फोड़ देगा, बेधर्मी बन जाएगा। कृष्ण के पुत्रों ने कहा, ये बात आप हमसे क्यों कह रहे हैं? द्वारकानाथ ने कहा, तुमसे मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि तुम सब सुंदर हो, रूपवान हो, धनाढ़े भी हो और द्वारकाधीश के पुत्र हो। तुम्हें क्या कमी है? सत्ता भी तुम्हारे पास है, द्वारकाधीश के पुत्र हो और विवेक भी तुम्हारे पास है। सुंदर तो कुछ जान नहीं सकते और बिना संत के मैं कुछ जान नहीं सकता। इसलिए संत का कभी अपराध नहीं करना। संत का अपराध करने वाला यदि मेरा अपना पुत्र भी है ना, भगवान होकर भी मैं उसकी रक्षा नहीं करता, चाहे वो मेरा ही पुत्र क्यों ना हो। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कमी नहीं, लेकिन हास प्रयास में भी कभी संत का अपमान मत कर देना। ऐसी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। अरे संत तो मेरी मुकुट मणि हैं और मैं संतन को दास हूँ। बेटा संतों की सदैव सेवा करना, उनका अनादर मत करना। इतनी सी बात भगवान कह रहे थे कि कृष्ण के पुत्र नीचे सिर करके एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। बुद्धि सटिया गई है, बूढ़े हो गए ना, रोजाना इकट्ठा कर लेते हैं और यही उपदेश देते हैं। छोटे बच्चे करते हैं ना, जब पिताजी समझाते हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं वो। और हंसने लगे, कह रहे हैं कि पिताजी के पास आजकल कोई काम तो है नहीं, फ्री है, इसीलिए हमारा दिमाग खाते रहते हैं। जब देखो तब संतों की बड़ाई करते रहते हैं, दिन रात संतों की प्रशंसा करते हैं। भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात को गौर से नहीं सुन रहे हैं, भोगोगे तब पता चलेगा। मेरे गोविंद ने किसी को विदित नहीं होने दिया। आज कृष्ण के पुत्रों ने भयंकर अपराध कर दिया। प्रभास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र। वहां बड़े बड़े संत विराजमान हैं। विश्वामित्र, आस्तिक, कंडव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप और वामदेव आदि, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, सब बड़े बड़े महात्मा हैं। जाम्बती जी के पुत्र का नाम है सांब। इसका नाम सांब क्यों है? जाम्बती जी को जब पुत्री नहीं हुआ तो कृष्ण ने शंकर जी की तपस्या की और भोले बाबा ने कहा, क्या बात है कन्हैया, हमारी सभी पत्नियों के पुत्र है, जाम्बती के पुत्र नहीं है, इसलिए जाम्बती बड़ी उदास है और आप भगवान भोलेनाथ कृपा करें तो इनके एक सुंदर सा पुत्र हो जाए। शंकर जी बोले, बन गया काम। अभी मुझ में और पार्वती में झगड़ा हो रहा था। पार्वती कह रही थी कि मैं कृष्ण की बेटी बनकर जाऊंगी और मैं कहता मैं कृष्ण का पुत्र बन के जाऊंगा। आपने तपस्या कर ली, अब हम दोनों ही संयुक्त रूप से आपका पुत्र बनकर आएंगे। पार्वती और शंकर संयुक्त रूप से कृष्ण का पुत्र बनकर आए, इसलिए उसका नाम रखा सांब। सांब का अर्थ होता है पार्वती के सहित शंकर, अम्बा सहित शिवजी। सांब इतना सुंदर था। आज उन्होंने क्या किया, सब प्रद्युम्न से बोले, भैया ये बड़े बड़े संत बैठे हैं और पिताजी दिन रात इन संतों की प्रशंसा करते हैं, ये संत त्रिकालदर्शी हैं कि नहीं, इनकी आज हम परीक्षा लेते हैं। पिताजी बड़ी तारीफ करते हैं इनकी, आज हम परीक्षा लेते हैं। सबने मिलकर शाम को जनानी साड़ी पहना दी। शाम बहुत सुंदर था, स्त्री के जैसे दिखता था वो, लड़का होकर भी लड़कियों जैसा दिखता था वो, इतना सुंदर था शाम, जो भगवान की संतान है। सबने मिलकर शाम को जनानी साड़ी पहना दी और उसके पेट पर कपड़े की पोटली बांधी, सुंदर श्रृंगार करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। महात्मा बड़े सरल होते हैं। संत ने पूछा, बेटा ये नई बहू कहाँ से आई है?
क्या चाहती है ये? कृष्ण के पुत्र व्यंग में हंसने लगे। अरे ये नई बहू बाबा, ये नई बहू तो है लेकिन ये गर्भवती है। अरे ये तो चाहती है मुझे पुत्र हो जाए। आप लोग तो त्रिकालदर्शी संत हैं बाबा, आप बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री? महात्मा लोगों ने कहा, अरे दुष्टों, कृष्ण के पुत्र के पेट में कपड़ा भर करके ले आए हो और हमारा उपहास करने के लिए इसके गर्भ से लोहे का मूसल पैदा होगा। जाओ, हमारा उपहास करते हो तो हम भी आपको बताते हैं कि इसके लोहे का मूसल होगा, लोहे का मूसल होगा, और जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। इतना कहकर संत वहां से उठकर चल दिए। सब यदुवंशी भयभीत हो गए। साड़ी खोलकर देखा तो लोहे का एक मूसल रखा था। प्रधान बोले, मैंने पहले ही मना किया था कि पिताजी कहते हैं कि संतों की मैं कभी मजाक मत करना, हंसी मजाक मत करना। अरे ये क्या हो गया मजाक ही मजाक में। सब यदुवंशी बच्चे घबरा कर रोने लगे कि हमसे अपराध हो गया, महापाप हो गया। उग्रसेन जी से आकर सबने कहा, बाबा हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे संतों का अपमान हो गया। ये ऐसा हुआ है, सारा वृत्तांत सुनाया। यदुवंशी लोगों ने कहा, इस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दो। महात्मा कहते हैं, फेंकने से भी कुछ नहीं होगा। अब तो बात बहुत आगे निकल गई। मेरे प्रभु को पता चला कि यदुवंश के विनाश का समय आ गया है। यदुवंश के विनाश को अब कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन से यदुवंश को श्राप लगा है, उस दिन से मानो द्वारका में एक प्रकार से नजर लग गई हो। वसुदेव जी महाराज का मन बड़ा उदास है। दिन रात वे चिंतन करते हैं। आज वसुदेव जी के पास संत नारद का आगमन हुआ कि जिनके गृह पावन भय संत पधारे आए। सत्य कहता हूँ भगवान, मुझे अब लगने लगा कि मानव शरीर लेकर व्यर्थ में ही इसे गवा दिया। इसे जीवन में एक एक पहलू को मैंने व्यर्थ गवा दिया। अब चौथा पहर आ गया, अब कहाँ श्वास बंद हो जाए किसी को क्या पता। हम भूल जाते हैं जवानी में कि बुढ़ापा भी आएगा, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सभी के साथ यही घटना है। जब जवानी रहती है तो समझ नहीं पाते बुढ़ापे को, और जब बुढ़ापा आता है तो जवानी की याद करते हैं। इसलिए वक्त रहते संभल जाओ। लाख कमा लो सोना चांदी, लाख कमा लो सोना चांदी, लाख कमा लो हीरे मोती, लेकिन संभल जाओ दुनिया वालों, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। इसलिए परम धन कृष्ण धन, राम नाम रूपी धन। और कहा, सुंदर उपदेश किया, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहा, एक तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये आप समझते हो कि बड़ी आसानी से मिल गया? नहीं, बड़े बड़े हमने जतन किए हैं पिछले जन्मों में। भगवान से बड़े बड़े हाथ जोड़ करके विनती की है, तब जतन करने के बाद हमको ये मानुष देह मिला। और फिर भी हम यहाँ मानुष बन करके और जानवरों जैसा करते करते हैं। शर्म आने की बात है। जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। प्यारी बड़ी कृपा की, ऐसा सुंदर भगवान ने तन दिया। आज भगवान परमात्मा जब बहुत विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है और दुर्लभ मानुष देह मिलता है, जो कि बिल्कुल क्षणभंगुर है, खबर नहीं पल की और बात करें कल की। भैया कल का किसी को पता है? किसी का नहीं पता। कल की तो बात का एक पल की खबर नहीं। हाँ, अभी देखो हमारी कथा शुरू हुई थी, बड़ी दुखद यहाँ पे गमी हो गई थी। तो ये सब आना जाना सब ये चलता ही रहता है।
कहा आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम जो उपदेश किया उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत धर्म की परिभाषा, उसके 3 धर्म हैं, तीनों उसी की धाराएं हैं। भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से, ये भागवत का धर्म है। भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध, और भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण। परमात्मा के प्रति विश्वास पूरा करें, परमात्मा से संबंध जोड़ें, परमात्मा के लिए सब कुछ समर्पित कर दें। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। अर्जुन से बोले ऐसा करूंगा, कुछ देर पश्चात फिर बोले अर्जुन ऐसा करूं। अर्जुन ने कहा सुनिए, एक बार में ही बता दें कि मुझे आखिर करना क्या है। भगवान कहते हैं तुम ये बात अपने हृदय में बैठा लो कि जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो सब मुझे समर्पित कर दो। यहाँ पर नवयोगेश्वर कहते हैं शरीर से, वाणी से, मन से और इंद्रियों से जो कुछ भी किया जाए सब परमात्मा को समर्पित कर दो। समर्पणात्मक दृष्टि से किया हुआ जो कर्म है वही भागवत धर्म है, जो समर्पणात्मक दृष्टि से किया जाए। देख लो मैया नाच ले जा रही है, देख लो, देख लो, हाँ देख ले, देख ले। जब तक विश्वास ना हो भागवत धर्म चलेगा कैसे? विश्वास नहीं तो परमात्मा का वास है। विश्वास हो फलदायकम, विश्वास प्रौढ़ रखता है, वो उत्तम कोटि का भागवत है। इसी प्रकार कहा कि भगवान का नाम तो इतना सरल है, इसलिए परमात्मा से संबंध जोड़ो, परमात्मा के प्रति विश्वास करो और अहरनिश उनके नाम का गान करो। लेकिन बिना भाव के नाम गाने से क्या फायदा? योगेश्वर ने कहा नाम को बिना भाव से भी गाओ तो उस नाम में स्वार्थ है कि वो भाव जगाएगा। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अरे भगवान का नाम तो मंगलकारी है, भाव से लो, कुभाव से लो, अनक से लो, आलक से लो, सदैव मंगलकारी है। आज सभी ध्यान से सुने, भागवत जी अपने विराम की ओर चल रही हैं, क्योंकि शुरू के 3 दिन की कथा और आज अंतिम ये जो 12 स्कंद की कथाएं हैं, ये हमारे जीवन को एकदम आंखें खोलने वाली हैं। भागवत का सार है ये। आज भगवान कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके बैकुंठ जाने वाले हैं। उद्धव जी आकर के कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। गोपाल क्या सुन रहा हूँ, अपनी लीला संपन्न करके आप जाना चाहते हैं, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। प्रभु आप चले जाएंगे, मैं कैसे रहूँगा? मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं रहूँगा नहीं। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा उद्धव मेरा कहीं जाना नहीं होता, तो कहीं आना भी नहीं होता है। मैं लोगों को जब दिख जाता हूँ तो कहते हैं भगवान आ गए, और जब नहीं दिखता हूँ तो कहते हैं भगवान चले गए। पर वास्तव में ना ही मेरी कहीं जाना होता है, नहीं कहीं आना होता है। उद्धव ने कहा गोपाल कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र होगी। कलयुग में श्री आपसे मिलने का साधन क्या है, ये कृपा करके हमें बताओ। मेरे गोविंद गंभीर होकर उद्धव से बोले एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना होगा, यही मेरे मिलने का साधन है। और उद्धव ने कहा गोपाल मैं समझा नहीं। कन्हैया बोले संसार से वैराग्य करो, मेरी प्रति अनुराग करो, यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तो मुझसे मिलना कैसे होगा? कृष्ण बोले वैराग्य 3 प्रकार का होता है, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य कौन सा होता है पता है आपको? आपको तो कोई सही वैराग्य नहीं पता शायद।
मरकट वैराग्य। घर में जरा सी कहा सुनी हो गई, वैराग्य आ गया, मन में वैराग्य आ गया। हाँ, सोचने लगे मुझे कमाते कमाते बुढ़ापा आ गया, मैं बूढ़ा हो गया कमाते कमाते, इसलिए कोई मेरी सेवा नहीं करते। कभी भोजन में नमक ज्यादा तो कभी चाय में शक्कर ज्यादा डाल देते हो। मैं तो वृंदावन जाता हूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं, कोई बहू सेवा ही नहीं करती। और आ गया वैराग्य। थोड़ी सी कहा सुनी घर में हो गई, सूटकेस उठाया, 2-4 जोड़ी कपड़े डाले, पैसे लिए, हम तो चल दिए वृंदावन। अब हम नहीं आएंगे यहाँ, हमसे ऐसे बहू बोलती, हमसे ऐसे बेटा बोलता है। थोड़ी सी कहा सुनी और वैराग्य आ गया। आज और सवेरे 5 बजे वैराग्य आया और 5:30 बजे वैराग्य खत्म हो गया। रेलवे स्टेशन पहुंचे, 2 घंटे स्टेशन पर बैठे रहे, रेल का इंतजार करते रहे। अब तो जाऊंगा ही नहीं, अब तो मैं वृंदावन में ही राधे राधे बोलूंगा। अरे क्या करूंगा मैं घर पे जाके, किसी का कोई सुख नहीं, कोई मुझसे सही नहीं बोलता, मैं अपनी कमाई का क्यों दूं, मैं तो वृंदावन जाके रहूंगा, चक्कर राधे राधे बोलूंगा। स्टेशन पे बैठे 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 छोटे वाले नाती की याद आ गई। अरे मैं वृंदावन तो जा रहा हूँ, लेकिन वो बाबा बाबा करके छोटा वाला नाती बड़ा याद करेगा। अब जाने का विचार कैंसिल, हाँ कैंसिल हो गया, वैराग्य उतर गया। स्टेशन गए और गलती से केले और खरीद लिए 1 किलो, उनको भी वापस ले आए। लो अब तो आ गया हूं, लेकिन आगे अगर मुझसे बात की ना, मुझसे ढंग से बोलना नहीं, मैं अब सही कह रहा हूं, अब तो आ गया हूं, अगली बार चला ही जाऊंगा। अरे भैया तू चला ही जाता, लौट के क्यों आ गया, चला ही जाता, या फिर कहता नहीं। ये मरकट वैराग्य पल में आता है, पल में चला जाता है। और दूसरा होता है शमशान वैराग्य। ये केवल शमशान में आता है। जब हम दाह संस्कार करने जाते हैं तो केवल जितने भी लोग चलते हैं, अर्थी के साथ जितने भी लोग चलते हैं, सब वैरागी हो जाते हैं। हाँ, पीछे पीछे वाले बात करते हुए चलते हैं, भैया देखो क्या ले गए अपने साथ, कुछ भी तो नहीं ले गए। ये बहुत पैसे वाले सेठ जी थे, बताओ मिट्टी हो गए। और आगे बात करते हुए जा रहे हैं, भैया सबको जाना है, पूरे रास्ते यही बात मिलेगी, भैया बेकार है किसी से झूठ बोलना, किसी की चोरी करना, किसी से छल करना, बेकार है भैया। बताओ देखो यही गति होनी है सब। रात को तो मिले थे सेठ जी, हम मेला देखने आए थे, सेठ जी मिले थे, बड़े अच्छे थे, पता नहीं रात रात में क्या हो गया। हे भगवान, आज के बाद हम झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर देंगे, पता थोड़ी है समय की। आज के बाद भैया हम सेवा किया करेंगे। बड़ा वैराग्य मन में आ गया। और जैसे ही दाह संस्कार करके आए, उसकी अग्नि ठंडी पड़ी और नहाना धोना हुआ, दुकान में चाबी लगाई, फिर झूठ चालू, फिर आ गए संसार में। अरे वो जो शमशान में आप बात कर रहे थे उसका क्या हुआ? फिर चोरी करने लग गए, फिर कांटा मारने लग गए, फिर बुरा सोचने लग गए पड़ोसी का। ये कैसा वैराग्य है? इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। और तीसरा होता है सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया। कबीर दास जी का वैराग्य वो है, बस प्रभु के हो गए कबीर दास जी।
सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, और जिसका मन मेला भया वो डूब गया मझधार। प्यारे, उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, आप योग के स्वामी हो, आप योग के अधीश्वर हो गोपाल। मान लो मैंने त्याग कर दिया संसार, स्वयं छोड़कर मैं वन में गया, मैं बैरागी हो गया, सन्यासी हो गया। तो सन्यास का धर्म पालन करते हुए मुझे कैसे रहना चाहिए? सन्यासी का लक्षण है, भगवान ने कहा कि उद्धव जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो यही प्रश्न एक सन्यासी से यदु महाराज ने किया था। हम यदुवंशियों के पूर्वजों के राजा थे।